सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे मैं 4th सेमेस्टर होम साइंस ह्यूमन डेवलपमेंट पेपर 3 जिसका नाम है साइंटिफिक राइटिंग या वैज्ञानिक लेखन। तो आज की क्लास में हम देखेंगे साइंटिफिक राइटिंग से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो कि आपके श्योर सीरीज वाले प्रश्न हैं। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं और जल्दी प्रश्नों को कवर कर लेते हैं। पहला है, यह कथन किसका है? एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं का अनुसंधान ही सामाजिक अनुसंधान है। ऑप्शन 1 है एच एन मोर्स, ऑप्शन बी है E.S. बोगार्ट्स, ऑप्शन सी है सीन पाओ यंग, ऑप्शन डी है एम अब्राहम्स। इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है E.S. बोगार्ट्स। ये परिभाषा किसकी है? E.S. बोगार्ट्स की। और ये परिभाषा किससे संबंधित है? ये परिभाषा आपकी सामाजिक अनुसंधान से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह परिभाषा किस विचारक की है? सामाजिक अनुसंधान तार्किक तथा क्रमबद्ध पद्धतियों के द्वारा नवीन तथ्यों के अन्वेषण अथवा पुराने तथ्यों के पुनः परीक्षण, उसमें पाए जाने वाले कार्य कारण व्याख्याओं तथा उन्हें नियंत्रण करने वाले स्वाभाविक नियमों की खोज करता है। ऑप्शन 1 है पीवी यंग, ऑप्शन बी है पॉलिन यंग, ऑप्शन सी है सीन पाओ यंग, ऑप्शन डी है C.A. मोशर। इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है पीवी यंग की ये परिभाषा है जो कि सामाजिक अनुसंधान से संबंधित है। इसमें उन्होंने क्या बताया कि जो सामाजिक अनुसंधान होता है उसमें तर्क और क्रमबद्ध पद्धतियों के द्वारा नवीन तथ्यों का अन्वेषण किया जाता है, पुराने तथ्यों को पुनः प्रेक्षण और उसमें पाए जाने वाले कार्यकारण संबंधों की व्याख्या की जाती है और नियंत्रण करने वाले स्वाभाविक नियमों की खोज की जाती है। ये परिभाषा किसकी है? पीवी यंग की है। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अनुसंधान आधारित होते हैं अथवा अनुसंधान की रिपोर्टिंग की जानी चाहिए। ऑप्शन 1 है वैज्ञानिक विधि पर, ऑप्शन बी है प्रयोगों पर, ऑप्शन सी है वैज्ञानिक के ऊपर, ऑप्शन डी है सामान्य नियमों पर। इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा वैज्ञानिक विधि पर, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। अनुसंधान की रिपोर्ट आप किस हिसाब से तैयार करते हैं, किस आधार पर तैयार करते हैं? तो अनुसंधान की कोई भी रिपोर्ट आप वैज्ञानिक विधि के आधार पर तैयार करते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक सामान्य व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में अनेक प्रकार के प्रयोगों एवं प्रेक्षण करता है तथा उसी प्रकार पर निष्कर्ष प्राप्त करता है तो इस रूप में उस व्यक्ति को मानेंगे एक वैज्ञानिक, एक श्रेष्ठ नागरिक, एक बौद्धिक व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, डी आपका सही हो जाएगा, एक सामान्य व्यक्ति। अगला प्रश्न है, एक वैज्ञानिक के प्रयोग एवं परीक्षणों संबंधी प्रेक्षण होते हैं। ऑप्शन 1 है वैज्ञानिक नियमों पर आधारित, ऑप्शन बी है घरेलू नियमों पर आधारित, ऑप्शन सी है स्वकल्पना पर आधारित, ऑप्शन डी है स्वानुभव पर आधारित। तो एक वैज्ञानिक के प्रयोग एवं परीक्षण संबंधी जो परीक्षण होते हैं वो किस पे आधारित होते हैं? तो सभी को पता है कि वैज्ञानिक नियमों पर आधारित होते हैं, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवैज्ञानिक होने के लिए पर्याप्त। ऑप्शन ए है कुतर्क, ऑप्शन बी है अंधविश्वास, ऑप्शन सी है असहमति, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अवैज्ञानिक होने के लिए कुतर्क, अंधविश्वास और असहमति तीनों का होना जरूरी, इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक होने के लिए पर्याप्त है। ऑप्शन ए है कुतर्क, अंधविश्वास, वही रिपीट हो गया है 2 बार, इसका उत्तर भी वही होगा जो इसके ऊपर वाले का है। अगला प्रश्न है, यदि आप एक भूल करने के बाद पुनः पुनः पुनरावृत्ति करते आ रहे हैं, आपको कहा जाएगा। ऑप्शन ए है सर्वश्रेष्ठ अनुसंधानकर्ता, ऑप्शन बी है उत्तम भूलकर्ता, ऑप्शन सी है बेवकूफ़, ऑप्शन डी है सामान्य। तो क्या कहा जाएगा? बेवकूफ़ कहा जाएगा, इसलिए डी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि एक समस्या के समाधान एवं प्राप्त परिणामों की विवेचना के लिए आप वैज्ञानिक पदावली का प्रयोग कर रहे हैं तो यह प्रक्रिया कही जाएगी। ऑप्शन ए है वैज्ञानिक, ऑप्शन बी है स्वायत्ततः सुखाय, ऑप्शन सी है स्वउद्देश्य पूरक, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, वैज्ञानिक। अगला प्रश्न है, मैकग्रेथ एवं वाटसन ने अनुसंधान के लिए कहा है। ऑप्शन ए है खोज प्रविधि का प्रयोग करता, ऑप्शन बी है
बौद्धिक ढंग से जारी एक खोज, ऑप्शन सी है विश्लेषण के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग, ऑप्शन डी है समस्या समाधान। इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, खोज प्रविधि का प्रयोगकर्ता। अगला प्रश्न है, अनुसंधान समस्याओं के अध्ययन की एक विधि है जहां अनुसंधान के प्रदत्त तथ्यों तथा समस्याओं को हल की प्राप्ति की जाती है। प्रदत्त तथ्यों के द्वारा समस्याओं के हल की प्राप्ति की जाती है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है मुनरो का, ऑप्शन बी है बेस्ट का, ऑप्शन सी है वाटसन का, ऑप्शन डी है कुक का। अनुसंधान समस्याओं के अध्ययन की एक प्रविधि है जहां अनुसंधान में प्रदत्त तथ्यों के द्वारा समस्याओं के हल की प्राप्ति की जाती है, यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका बेस्ट का है। इसको आप ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। समस्याओं का हल करना क्या कहलाता है? बेस्ट कहलाता है। इसलिए ये जो परिभाषा है ये किसकी है? बेस्ट की है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अनुसंधान किसी राष्ट्र के पहचान चिन्ह कहे जाते हैं क्योंकि अनुसंधान राष्ट्र की प्रगति के द्योतक होते हैं, अनुसंधान मानव विकास को महत्व देते हैं, अनुसंधान अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के अंदर अर्जन में सहायक होते हैं, उपयुक्त सभी। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अनुसंधान का संधि विच्छेद करने पर प्राप्त दो शब्द होंगे। ऑप्शन ए है आधन अनुसंधान, ऑप्शन बी है अनधन उपसंधान उषंधान, ऑप्शन सी है अनुधन संधान, ऑप्शन डी है औधन न संधान। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अनुसंधान का संधि विच्छेद करने पर दो शब्द प्राप्त होंगे, वो शब्द कौन से हैं? अनुधन संधान। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में शब्द अनुसंधान से तात्पर्य है लक्ष्य का अनुगामी होना, लक्ष्य का पीछा करना, लक्ष्य प्राप्ति, लक्ष्य गामी। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। लक्ष्य का अनुगामी होना ही क्या कहलाता है? अनुसंधान कहलाता है। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मौलिक के कथन से मेल खाता है या मेल रखता है? ऑप्शन ए, अनुसंधान एक प्रक्रिया है जिसमें खोज प्रविधि को प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी है, समस्याओं के समाधान के लिए व्यवस्थित रूप से बौद्धिक ढंग से वैज्ञानिक विधि का प्रयोग एवं अर्थापन ही अनुसंधान है। ऑप्शन सी है, अनुसंधान एक गहन औपचारिक एवं सुव्यवस्थित प्रक्रिया है। ऑप्शन डी है, अनुसंधान की परिभाषा समस्या समाधान की अध्ययन विधि के रूप में की जा सकती है। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समस्याओं के समाधान के लिए व्यवस्थित रूप से बौद्धिक ढंग से वैज्ञानिक विधि का प्रयोग एवं अर्थापन ही क्या कहलाता है? अनुसंधान कहलाता है। अगला प्रश्न है, अनुसंधान शब्द लिया गया है। ऑप्शन ए है प्राचीन तीरंदाजी के लिए उपयोग लक्ष्यों की प्रेरणा के आधार पर, ऑप्शन बी है मॉडर्न राइफल निशानेबाजी के लक्ष्यों के आधार पर, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों ही समानार्थी हैं तथा प्रश्न के लिए दिए गए पद के अनुकूल हैं, ऑप्शन डी है उपयुक्त दोनों ही विषमार्थी हैं तथा प्रश्न पद से असंबंधित हैं। इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों ही समानार्थी हैं तथा प्रश्न के लिए दिए गए पद के अनुकूल हैं। यानी कि पहला और दूसरा ऑप्शन भी आपका ए और बी भी सही है, क्योंकि प्राचीन तीरंदाजी के लिए उपयोग लक्ष्यों की प्रेरणा के आधार पर, मॉडर्न राइफल निशानेबाजी के लक्ष्यों के आधार पर ही अर्थापन्न ही अनुसंधान है। इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुसंधान एक समस्या के प्रति ईमानदारी एवं व्यापक रूप से समझदारी के साथ ही की गई खोज है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है बेस्ट का, ऑप्शन बी है वाटसन का, ऑप्शन सी है कुक का, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये कथन किसका है? ये कथन आपका वाटसन का है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ईमानदारी एवं व्यापक रूप से समझदारी के साथ अगर आप कोई खोज करते हैं तो वही आपका क्या कहलाता है? अनुसंधान कहलाता है। ये कथन किसका है? ये कथन आपका वाटसन का है। वाटसन ने पूछा कि किस तरह से आपको अनुसंधान करना है, तो ईमानदारी से, व्यापक रूप से और पूरी समझदारी के साथ करना है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक अनुसंधान पर शर्त लागू होती है कि वह है जिसकी ईमानदारी पूर्ण खोज हो, तथ्यों एवं सिद्धांतों की जानकारी हो, उपलब्धि एवं निष्कर्ष प्रमाणित हो, उपयुक्त सभी।
इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एक अनुसंधान पर कौन-कौन सी शर्तें लागू होती हैं? तो वो ईमानदारीपूर्ण खोज होना चाहिए, तथ्य एवं सिद्धांत की जानकारी हो, उपलब्धि एवं निष्कर्ष प्रमाणित हो। तो ये सभी जो शर्त हैं वो एक अनुसंधान में होनी चाहिए, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अनुसंधान की विशेषता है। ऑप्शन ए है गंभीर एवं गहन अध्ययन से पूर्ण, ऑप्शन बी है विवेकपूर्ण, ऑप्शन सी है प्रामाणिक निष्कर्षों पर आधारित, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो अनुसंधान में ये सारी विशेषता होती है। अनुसंधान क्या होता है? गंभीर एवं गहन होता है, विवेकपूर्ण होता है, प्रामाणिक निष्कर्षों पर आधारित होता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक अनुसंधान को होना चाहिए। ऑप्शन ए है वस्तुनिष्ठ, ऑप्शन बी है वैध, ऑप्शन सी है विश्वसनीय, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो एक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए और वैधता होनी चाहिए, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक अनुसंधान की विशेषता नहीं हो सकती है। ऑप्शन ए है दूषित प्रदत्त संकलन, ऑप्शन बी है दूषित प्रदत्त विश्लेषण, ऑप्शन सी है दूषित निष्कर्ष, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक जो अनुसंधान होता है उसमें कोई दूषित संकलन नहीं होता है, ना ही जो आप संकलित किए रहते हैं प्रदत्त उसका विश्लेषण भी आप दूषित तरीके से नहीं कर सकते हैं, उसका निष्कर्ष भी दूषित नहीं होना चाहिए, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि आप स्वयं को एक वैज्ञानिक के रूप में देखना चाहते हैं तो स्वयं में क्या परिवर्तन करना पसंद करेंगे? पीएचडी की उपाधि के लिए रजिस्ट्रेशन, वैज्ञानिक के निर्देशन में प्रशिक्षण, वैज्ञानिक उत्साह से भरपूर, वैज्ञानिक अभिवृत्तियों का विकास। अगर स्वयं को आप वैज्ञानिक के रूप में देखना चाहते हैं तो आपके अंदर वैज्ञानिक अभिवृत्तियों का विकास होना ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, विश्वसनीयता अनुसंधान का मूलभूत गुण है जो कि इसके साथ-साथ परिचायक होता है, वैधता का, सत्यापनशीलता का, प्रदत्त शुचिता का, सर्वश्रेष्ठता का। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, प्रदत्त शुचिता का परिचायक होता है। अगला प्रश्न है, यदि एक ही अनुसंधान को उन्हीं परिस्थितियों में दूसरी बार दोहराने पर प्राप्त परिणामों में अंतर ज्ञात हो तो ऐसे अनुसंधान को आप क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है विश्वसनीय, ऑप्शन बी है अविश्वसनीय, ऑप्शन सी है परिवर्तनशील, ऑप्शन डी है गत्यात्मक। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक ही अनुसंधान को उन्हीं परिस्थितियों में दूसरी बार जब दोहराने पर परिणाम एक समान प्राप्त नहीं होते हैं बल्कि उसमें अंतर होता है, तो ऐसे अनुसंधान को हम क्या मानते हैं? अविश्वसनीय मानते हैं, क्योंकि उसी परिस्थिति में आप बार-बार कर रहे हैं और बार-बार उसका निष्कर्ष या परिणाम अलग-अलग आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये अविश्वसनीय है। अगर एक ही समान बार-बार अगर आप अनुसंधान करते, उसी चीज़ को बार-बार दोहराते और परिणाम एक समान होता, तब वो क्या होता? विश्वसनीय होता। लेकिन हर बार अलग-अलग परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? अनुसंधान आपका अविश्वसनीय है। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला प्रयोग और क्षेत्र प्रयोग में क्या अंतर है? ऑप्शन ए है स्थान का अंतर, ऑप्शन बी है न्यायादर्श का अंतर, ऑप्शन सी है चरों का अंतर, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। प्रयोगशाला प्रयोग और क्षेत्र प्रयोग में उपरोक्त सभी का अंतर देखने को मिलता है, जिसमें स्थान का, न्यायादर्श का और चरों का अंतर शामिल है, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, अनुसंधान सदैव होता है। ऑप्शन ए है नवीन ज्ञान की खोज करने वाला, ऑप्शन बी है प्राचीन ज्ञान का सत्यापन करने वाला, ऑप्शन सी है ज्ञान के मध्य होने वाले रिक्तावकाश को भरने वाला, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अनुसंधान सदैव नवीन ज्ञान की खोज करने वाला होता है, प्राचीन ज्ञान का सत्यापन करने वाला होता है, ज्ञान के मध्य होने वाले रिक्तावकाश को भरने वाला होता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रायः अनुसंधानों के आंकड़े होते हैं। ऑप्शन ए है परिमाणात्मक केवल, ऑप्शन बी है गुणात्मक केवल, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों प्रकार के, ऑप्शन डी है उपर्युक्त दोनों में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों प्रकार का। अगला प्रश्न है, अनुसंधान उपागम है। ऑप्शन ए है अनुदैर्ध्य एवं क्रॉस कट, ऑप्शन बी है तिर्यक एवं छेदिक काट,
ऑप्शन सी है दीर्घ एवं लघु काट, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अनुसंधान उपागम कैसे होते हैं, अनुदैर्ध्य एवं क्रॉस कट होते हैं, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये 30 नंबर का और अंतिम प्रश्न है आज की श्रृंखला का। प्रायः नवीन ज्ञान का प्रतिपादन एवं वृद्धि की जाती है। ऑप्शन ए है मौलिक अनुसंधानों के माध्यम से, ऑप्शन बी है प्रयोगात्मक अनुसंधानों के माध्यम से, ऑप्शन सी है ऐतिहासिक अनुसंधानों के माध्यम से, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रायः नवीन ज्ञान का प्रतिपादन एवं वृद्धि की जाती है किस प्रकार के अनुसंधानों से, तो ये जो है मौलिक अनुसंधानों के माध्यम से की जाती है, इसलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, आज के लिए इतना है। तो कल की सीरीज़ में हम इसके आगे वाले प्रश्नों के साथ आएंगे। तो क्लास यहीं पे समाप्त होती है, आज के लिए इतना ही।